हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंजीनियरिंग। आज आपके सामने मैं 12th का केमिस्ट्री का आईपीएसी नाम जो कि अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से है। आईपीएसी नाम आपका जरूर आता है तो आप जरूर इसको सीखिएगा, पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके की केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश की क्लास हम यहाँ पर देते रहते हैं, मैथमेटिकल भी और टेक्निकल जानकारी भी मिल जाती है। तो यहाँ पर आज हम आपको जो बताने वाले हैं इसमें लिखा है आपका ये इतनी 10 है आपका आईपीएसी, ठीक है, जो कि आपका छांटा हुआ है विद्या क्वेश्चन बैंक और अवतार और ये जो राजीव प्रकाशन तमाम गाइडें होती हैं उन सबसे कलेक्ट करके ये लिया गया है, जो कि आपकी बुक से भी है। तो इसको आप एक बार ट्राई करिएगा बनाने की, जैसे बनाने चल रहा हूँ तो आप भी ट्राई करिए। अगर आईपीएसी बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको बेसिक केमिस्ट्री मिलेगी, या आईपीएसी सर्च करेंगे मेरी टेक्नो प्लस स्टडी द्वारा, या आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे केमिस्ट्री की ना, तो उसमें आपको मिल जाएगी आईपीएसी एकदम बेसिक। अगर आपको आईपीएसी नहीं आता है तो प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिए, बेसिक वाला था, आपको जरूर आईपीएसी आ जाएगा, 100% आ जाएगा, आपको कुछ ना भी पता हो तब भी। ये मेरी गारंटी है कि बेसिक से आप केमिस्ट्री हमारे चैनल से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट है, आप देखेंगे मिल जाएगी। देखिए 2 मेथिल ब्यूटेन ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन ऑल, तो हमें क्या करना है, 2 मेथिल ब्यूटेन ऑल को हमें आईपीएसी का संरचना सूत्र द्वारा, मतलब उसका फिगर जो उसका स्ट्रक्चर बनता है उसको हमें बनाना है, देखे होंगे तो उसको बनाना है, ठीक है। तो हमें पहले मतलब 2 मेथिल होना चाहिए। हमें मूलक को देखना है, मूलक क्या होता है, एथ मेथ प्रेप प्रोप ब्यूट हेक्स नोड क्या है, हमें कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है उसको काउंट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कितने बोला जा रहा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन। हम तो 4 कार्बन हम बना सकते हैं। देखिए हर बार हम बना के मिटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज कर देंगे। आप ढंग से देखिएगा, जैसे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, मैंने 4 कार्बन क्रिएट किया। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन है मतलब चारों कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चारों बॉन्ड को हम जोड़ देते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप H जोड़ें या ना जोड़ें ये कोई निर्धारित नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है 2 मेथिल, बोला जा रहा है कि 2 पर मेथिल है, मतलब चाहे इस तरीके से गिने चाहे इस तरफ से गिने, तो हमें 2 पर मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अगर इस तरह गिने 1 कार्बन 2 कार्बन, अगर इधर से गिने 2 यहाँ बनेगा और इधर से काउंट करेंगे तो 2 इधर बनेगा। किसी पर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2, ये दूसरा कार्बन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मेथिल, मेथिल बोलते हैं CH3 को, CH3 को मेथिल बोलते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक क्लास जरूर देख लीजिएगा, बेसिक ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर CH और CH इस तरीके से आप ज़रूर जोड़ लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप अधिकतर जोड़ लीजिएगा क्योंकि जोड़ना होगा। हर एक कार्बन को 4 संयोजकताएं जरूर थी, मतलब 4 बांड उसमें होना चाहिए। 1 बांड हो गया, 2 बांड हो गया, 3 बांड हो गया, तो 3 बांड हमारा हो चुका है। तो इसलिए हमें देखना है कि कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए। कितने 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड भी और लेगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 पर ऑल भी है, तो ये दूसरे कार्बन पर मिथिल है, 2 पर ऑल भी है, तो इधर आप ऑल जोड़ सकते हैं, OH को ऑल बोलते हैं, तो OH ऑल जुड़ गया। अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड इधर से मिला, 1 H भी, 1 H अपना ले लिया है, ठीक है, 1 H ले लिया है। तो हमें कितना भी H चाहिए, 4 था, 4 चाहिए, मतलब कितना भी 1 है और 3 और ले लीजिए, मतलब कुल 3, क्योंकि 1 बॉन्ड इधर से और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 हो गए ना, 4 संयोजक तो हो गई। इधर से देखिए इसमें 1 इधर हो गया H वाला और 1 2 इधर से, 1 बॉन्ड इधर से और 1 बॉन्ड इधर से, तो 2 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो हमें कितना भी चाहिए, आपको कितना चाहिए, तो अभी इसमें आपको इस कार्बन पर, मतलब कहने का मतलब 1 भी नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान देने वाली, यहाँ पर 4 बॉन्ड हम ले लिए हैं तो हमें H की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने H बनाया नहीं पहले, क्योंकि अगर H बना लेते हैं तो फिक्स नहीं होता, इसलिए H की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी हमें, ठीक है, बात को समझ ले। तो हमारा देखिए यहाँ पर 3 हो गया आपका, यहाँ पर आपका अब 1 बॉन्ड इधर, 1 2 और हाइड्रोजन 3, अब बच रहा है 1 बॉन्ड और, तो 1 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए, 4 हो गया। और इधर देखिए इसको 4 पूरा हो गया, इस वाले देखिए 1 हाइड्रोजन और 1 इधर, मतलब 1 बॉन्ड के रूप में 1 H के रूप में, मतलब H भी बॉन्डिंग होता है। देखिए ये CH है तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, CH 1 बॉन्ड इसमें बन जाता है, H के बीच में 1 बॉन्ड बन जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बात समझे। अगर 2 H है इसमें, तो इसका मतलब 2 H इसमें से कलेक्ट हो गया है, इसमें 2 H हो गया है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
एक इधर से तो दो दो हो गया, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर 4 चाहिए, कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो हमारा 4 चाहिए तो हमें कितना देना होगा? इधर आपका 3, कितना होगा? 3, ठीक है। अब देखिए 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 हो गया। तो इस तो मैंने बेसिक था इसलिए आराम से बनाया, बाकी आपको जल्दी जल्दी बनाना। आप जब जहाँ साइक्लो की बात आएगी ना, जहाँ आपको साइक्लो की बात आएगी वहाँ पर आपको इस तरीके से चित्र बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे साइक्लो का चित्र बना लेना है। एक ए जो इधर हो, एक छोड़ दीजिए, फिर इधर बनाइए, एक छोड़ दीजिए, फिर इधर बनाइए, डबल बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके, ठीक है। अब क्या करना है, ई साइक्लो का चित्र रहेगा, लेकिन अभी पहले दूसरा पर, ये पहला हो गया आपका, ये पहला आपका हो गया, ठीक है। मतलब ये हो गया 2 मेथिल 2 पर 2 कार्बन पर, देखिए कैसे 2 कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो दूसरे कार्बन पर मेरा मेथिल हो गया, दूसरे कार्बन पर मेरा ऑल हो गया, और टोटल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया। तो इस तरीके से ही होगा। 1 फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, 1 आपका फेनिल पर होगा, 1 पर आपका फेनिल हो गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 5 कार्बन होना चाहिए, सॉरी 3 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन? 3 कार्बन। मैं 3 कार्बन बना दे रहा हूँ, देखिए, चाहे जहाँ से मैं इधर से जोड़ लेता हूँ, CH मैंने जोड़ दिया, H के साथ CH, ठीक है। तो इस तरीके से CH हो गया। अब हमें बोला जा रहा है 2 पे ऑल करिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर से गिने तो 2 कार्बन यही होगा, तो हमें काउंट इधर से करना है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑल, इस पर ये OH ऑल हो गया। अब हमें देखिए कार्बन किस में कम पड़ रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 भी चाहिए, तो इसको 2 हाइड्रोजन बना दीजिए। इधर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया, 1 हाइड्रोजन कमी थी, बस 4 हो गया। तो इस तरीके से ये 4 हमारा हो गया। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड है, 3 कम है, तो 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, तो इस तरीके से ये आपका ये फेनिल हो गया, और इधर आपका 2 पर ऑल हो गया, ये फेनिल हो गया। अब हम चलते हैं 3, 5 पर डाई मेथिल बनाना है और हेक्सेन बनाना। पहले हम पॉइंट को पकड़ेंगे, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पहले इसको बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसको बनाएंगे, जैसे हमारा हेक्सेन है तो पहले हेक्सेन बनाए, मतलब हेक्स में हम ले जाएं। हेक्स का मतलब क्या होता है कि आपका देखिए इस तरीके से बनेंगे, मेथेट, प्रोबिट, ठीक है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से चलेंगे तो अपना याद कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 6 कार्बन बनाना है, कितना कार्बन बनाना है? 6 कार्बन, ठीक है। चलिए CH, देखिए इधर से हम H सब में लगा दे रहे हैं जानने के लिए, क्योंकि हटेगा भी, अभी हटेगा भी, इसलिए ठीक, मैंने बना ली। अब हमें क्या करना है, 3 और 5 पर, मतलब चाहे जिधर से काउंट करें, 1 2 3, मैं इधर से काउंट कर लेता हूँ, जिधर से कहो 1 2 3, 3 पे हमारा 3 5 पर डाई मेथिल, डाई मतलब 2 मेथिल है, किस पर? 1 तो 3 पर है, 5 पर है, तो हमें पहला 3 पर हम बना लेते हैं। ये हमारा 3 पर मेथिल हो गया, फिर 3 4, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी मेथिल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मेथिल हो गया। फिर बोला जा रहा है 1 3 5, 1 ये है आपका, अगर तो यहाँ पर बनाएंगे, अगर हम इधर 1 मानते हैं तो इधर से बनाएंगे, क्योंकि तो इधर बना लीजिए, एक इधर पर जोड़ ले, चाहे यहीं पर बगल ही जोड़ दें, चाहे जहाँ चाहे नीचे ही जोड़ दें, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, एक साइड जोड़ना है, चाहे जहाँ जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं भी नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे OH लिख देंगे तब भी बन जाएगा, तो आप चाहे इधर नीचे जोड़ दीजिए तब भी OH बन जाएगी, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर 1 पर जोड़ दिए, 1 के बाद 3 पे जोड़ना है, 3 हमारा यहाँ था, ये 3 पे जुड़ गया, उसके बाद 5 हमारा यहाँ था, 5 पर यहाँ पर जोड़ दिए। तो इस तरीके से आप कार्बन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब कार्बन काउंट कर लेते, देखिए 2 बॉन्ड 1 H, मतलब बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, बाकी H बढ़ा देना है, याद रखिए पहले यार बॉन्ड को पूरा कर लीजिए, जितना बचे उतना H बढ़ा दीजिए। 2 बॉन्ड है, 2 कम पड़ रहा है तो 2 H बढ़ा दीजिए, ठीक है, 2 H बढ़ा देना। इधर आइए, 2 बॉन्ड
तो 2H हो गया, 2 बॉन्ड तो 2H। इसमें देखते हैं 4 बॉन्ड तो H की ज़रूरत ही नहीं, 4 बॉन्ड तो H की ज़रूरत नहीं। इधर देते हैं 2 बॉन्ड तो 2H की ज़रूरत पड़ेगी, 2H की ज़रूरत पड़ेगी। इधर 4 बॉन्ड तो किसी भी H की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से काउंट करें। और इधर देखते हैं 1 बॉन्ड तो 3H की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 हमें पूरा करना है। पहले हम बॉन्ड को देख लेते हैं, उसके बाद जितना कम पड़े उतना H लगा देंगे, H2 H3, ठीक है, कंप्लीट। इस तरीके से ये हमारा 3,5 डाइमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईऑल ये हो जाएगा। वीडियो लंबा जाए पर आपको पूरा स्टे रहना है लास्ट तक, ठीक है। चलते हैं अगला बनाते हैं फिर से। 2,3 डाई एथिल फिनॉल। पहले 2,3 पे डाई एथिल फिनॉल बनाना है, डाई एथिल फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो इसमें कोई एथ में प्रोब्यूट आया नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिनॉल बना लेना है। फिनॉल हमें यही इस तरीके से ऐसे, ठीक, इसको फिर ऐसे करिए, ये हो गया। अब इस पे हमें अपना बॉन्डिंग करना, एक छोड़ के बनाना है, एक छोड़ के बनाना है, ठीक, एक छोड़ के बना लेंगे। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 2, 3 पर एथिल होगा, 2 और 3 पर एथिल होगा। हम जहाँ से काउंट करें, जैसे यहाँ से 1 काउंट कर रहे हैं तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 2 पे हमें क्या बना लेना है, 2 पे बोला जा रहा है एथिल लगाइए। एथिल होता है CH2H5, मेथिल होता है CH3, एथिल होता है C2H5, ये याद रख लेना। तो H2 पर ये हो गया। उसके बाद आपका 2 के बाद कितना पर, 3 पर इस पर भी है, इस पर C2H5 कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद डाई एथिल हो गया, 2 एथिल हो गया, 1 2 एथिल के लिए डाई 3 मतलब जो काउंटिंग में 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई। और उसके बाद हम देखते हैं फिनॉल हमारा बना ही है, मतलब कुल मिला करके। और आपका फिनॉल ऑल में है ना, तो OH भी जोड़ना पड़ेगा, तो OH आप जोड़ दीजिए, OH यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फिर ये बन जाएगा। 5वें पे चलते हैं, 5वां यहाँ बना देते हैं, देखिएगा। एक एथॉक्सी प्रोपेन बनाना है, 1 पर एथॉक्सी प्रोपेन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एथॉक्सी होगा, तो एथॉक्सी C2H5 एथिल होगा, तो एथिल में ऑक्सी जोड़ देंगे तो एथॉक्सी हो गया, ठीक है। एथॉक्सी हो गया, इधर से हमारा एथॉक्सी हो गया। उसके बाद हमें बनाना है प्रोपेन, मतलब प्रोपेन का मतलब होता है कि 3 कार्बन बनाना है। कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो हम देखते हैं 1 कार्बन H जोड़ देते हैं, 2 कार्बन H जोड़ देते हैं, 3 कार्बन H जोड़ देते हैं। अब कितने H होंगे ये हमें देखना है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड तो 2H, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड तो 2H, 1 बॉन्ड 3H, मतलब हो गया ना। मतलब यार एकदम आसान से, कोई फार्मूला का यूज ही नहीं करेंगे ज़्यादा। बस आपको एथमेथ प्रो वीडियो देख लेना, मेरी बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, इसका IPSC के मेरे चैनल पर है, छांट लीजिएगा, देख लीजिए, मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। एथ में है ना ऑक्सी, जो हमारा ईथर समूह, उसको हम जोड़ लेंगे तो एथॉक्सी हो जाता है, उसका अनुलग्न होता है। अब हमारा चलते हैं यहाँ पर 6 वाला करते हैं। कौन सा, 6 वाला, ठीक है। सिक्स वाले में 2 एथॉक्सी होगा, किस पर होगा, 2 पर एथॉक्सी होगा। अच्छी बात है, 2 पर हम एथॉक्सी बना लेते हैं। हमें क्या देखना, बनाना क्या, पेंटेन बनाना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन ने तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। बोला जा रहा है दूसरे कार्बन पर, मतलब दूसरे कार्बन पर एथॉक्सी होगा, इसी पर हमारा O होगा। O हमारा जो भी इधर बनाया, O के साथ एक तरफ फिर जुड़ेगा क्या, एथॉक्सी एथिल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एथिल जुड़ेगा। जब एथिल जुड़ेगा तो इसको हम चाहे यहीं बगल में ही लिख दें, मतलब यही चीज़, सेम चीज़ यही यहाँ पर जोड़ दें, चाहे O के बगल जोड़ दीजिए, चाहे वहीं पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है 3 पर मेथिल होगा, अगर 2 ये है तो 3 ये होगा, और 3 पर बोला जा रहा है कि हमारा मेथिल होगा, तो CH3 होगा। अब इसको देखिए, एक बॉन्ड पहले हम लगा देते हैं, ठीक है, आगे की तरफ जगह छोड़िएगा जिससे H लगाने की कोई दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं 1 बॉन्ड तो H3 की ज़रूरत, 1 2 3 बॉन्ड तो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो हमें कितने H की ज़रूरत पड़ेगी, 1 H की ज़रूरत पड़ेगी। एक इसमें कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 1 H की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो 2 H की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है तो 3 H की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से शायद आपका बन गया। एकदम यार ईजी है, बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर से करिएगा रिप्ले, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर पर। किस पर चलते हैं, 7 नंबर पर। तो 7 नंबर हमारा जो है क्या है, 7 नंबर साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। मेथेन बोला जा रहा है, मेथेन मतलब कार्बन कितने होंगे आपका, कितने कार्बन होंगे,
एक कार्बन ना, तो हम चलते हैं पहले एक कार्बन पर काम करते हैं काम सारा, तो उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइकिलों में होना चाहिए। अब बात फंस गई यार, साइकिलों भी होना चाहिए, मतलब साइकिल होना चाहिए, ये वाला सर्किल जो बना, साइकिलिंग हमारा होना चाहिए। उसके साथ हेक्सिल होना चाहिए, हेक्सिल होगा, एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल हेक्सिल, ठीक है, इस तरीके से। तो हेक्सिल देखिए, मेथ होता है तो एक कार्बन मतलब सी। और एक बात नहीं, मैं बनाना बता रहा हूँ, देखिए एक कार्बन है तो हाइड्रोजन जो होगा उसका दोगुना से एक ज़्यादा होगा। जब इल वाला समूह है, एल्किल समूह जब आए इल वाला, तो आप कुछ ही चीज़ को बनाना हो, मेथिल बना रहे हैं तो मेथिल का एक कार्बन होता है उसके दोगुने से एक ज़्यादा, तो 3 होगा। एथिल बना रहे हैं तो सी 2 होगा, तो 2 दूना 4 1 5 होगा। इस तरह प्रोपिल जो होगा ये 3 होगा तो ये 7 होगा। इसी तरीके से चलेंगे तो हेक्सिल हमारा अच्छा होगा। अगर हमारा ये अच्छा होगा तो हमारा कितना होगा, साइक्लोहेक्सिन मेथनॉल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह बनाना है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, हमें मेथनॉल बनाना है, तो CH2 पर हम OL जोड़ दीजिए, मेथनॉल बना लीजिए। अब इस पर हमें साइक्लिन बनाना है, क्या बनाना है, साइक्लिन। ठीक, ये बन गया, बस हमें यही काम करना था, यही हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। अब बनाना है, मतलब नहीं सॉरी, ये बनाना है, ये तो साइक्लोहेक्सिन मेथनॉल हो गया आपका। उसके बाद हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर है आपका 3 साइक्लोहेक्सिल होगा, 3 साइक्लोहेक्स पेंटेन होगा और 3 ऑल होगा, ठीक है। अब हमें कितना ना पेंटेन बनाना है, उस पर बोला जा रहा है 3 पर साइक्लो होगा, 3 पर, तो ये तीसरा है तो इस पर हम साइक्लो बना देते हैं, ठीक, ये बना दिए। उसके बाद बोला जा रहा है 3 ऑल होगा, 3 पर ऑल भी होगा, मतलब इसी पर OH भी होगा। अब हम बॉन्डिंग करते हैं, इस पर हम बॉन्डिंग करते हैं। एक H कितना है, एक बॉन्ड है तो 3H, एक 2H है, उसके बाद H हमारा, इसमें 4 बॉन्ड है तो कोई ज़रूरत नहीं, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2H की ज़रूरत, इसमें 1 बॉन्ड है तो 3H की ज़रूरत, बस यही काम करना था, मतलब ये हो गया। अब हमारा 9 नंबर है, कितना नंबर है, 9 नंबर है। 9 नंबर साइक्लोपेंटेन बनाना है और 3 पर इन होगा, 1 पर आल होगा, यार एकदम ईजी है, पेंटेन बना दीजिए। क्या काम करना है कि पेंटेन बनाना है आपका 9 नंबर में, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब भाव 5 कार्बन, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, ठीक, मतलब 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, तो हमारे 6 कार्बन हो गए। अब इसमें हमें बनाना है 1 पर ऑल, भाई कहीं पर 1 तो हमारा इधर से मैंने बोला था पहले 1 पर ऑल हो गया। फिर बोला जा रहा 3 पर इन होगा, 3 पर जो होगा इन होगा, अगर इसको 1 मानते हैं तो 1 2 3 पर इन बना दिए हमने, 3 पर क्या बना दिया, इन बना दिया, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, इसमें क्या बोला गया है, साइक्लोपेंटेनिन, ये हो गया 1 2, और इस पे आप 1 ही बनाइए, इस तरीके से। अब आपका यहाँ पर 1 2 3 इस पर इन बनाइए, इन हो गया, 1 पर ऑल हो गया, बाकी साइक्लोपेंटेन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो 6 हो जा रहा था ना, 6 कार्बन हो जा रहा था, इसीलिए दिक्कत हो रही थी, ठीक है। ये 9 नंबर हो गया और ये आपका
8 नंबर हो गया, और ये 7 नंबर हो गया। अब 3 पर क्लोरोमेथिल पेंटेन 5 कार्बन होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। मेथिल पेंटेन होगा, 3 पर क्लोरो होगा, 3 पर, चाहे जिधर से 3 गिन लीजिए। तो 1 2 3, 3 पर क्लोरो हम बना लेते हैं, Cl क्लोरो हो गया। Cl क्या कहते हैं? क्लोरो। क्लोरोमेथिल होगा, क्लोरो के साथ मतलब मेथिल भी होगा, तो क्लोरोमेथिल जोड़ेंगे तो हमारा जो है क्लोरोमेथिल मतलब मेथिल इस तरह CH2, ये Cl होगा, ये होगा क्लोरोमेथिल। पेंटेन 1 पर ऑल होगा, 1 पर ऑल होगा, मतलब इधर अगर जोड़ते हैं तब, चाहे जिधर जोड़ लें, इधर जगह इधर जोड़ लेते हैं, OH ऑल हो गया। अब 1 2 3 तो यही हुआ। अब उसके बाद हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। अब हमें कार्बन के मतलब H जोड़ देना है। देखिए एक बॉन्ड सभी में बना देते हैं, इधर आगे की तरफ जगह छोड़िए। इसमें एक बॉन्ड है तो 3H, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2H, इसमें 3 बॉन्ड है तो 1H, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2H, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2H, बस हो गया आपका। तो इस तरीके से ये आपका बन गया, ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया। चार नंबर से यहाँ तक पूरा था, ठीक है। तो वीडियो आपका यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, हो सके चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जरूर इसका बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अच्छी तरीके से समझाया गया है इसमें, जिस तरीके से आपको समझाया गया। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके, और वहीं कहीं पर शेयर कर देना। मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ जितने भी अभी तक अगर देखा है वीडियो तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको भी सपोर्ट करिए। आप लोग यार सपोर्ट करिए यार, लोग मतलब जो भी मैं मेहनत से अपनी कुछ मेहनत करके बनाता हूँ वीडियो जो भी, तो आप थोड़ा बहुत रिस्पांस तो दीजिए। लेकिन आप जैसे भी आपकी इच्छा, देखते हैं कितने लोग रिस्पांस देते हैं, और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं। तो अपने लोगों में शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आपके लिए मैं अच्छे से वर्क करूँगा, मैटर लाऊंगा। अपना कमेंट कर देना किसका मैटर चाहिए, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्लेलिस्ट कैलकुलेशन चेक करें, मैराथन क्लास कैलकुलेशन लगा है। अगर आप बेसिक से कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो मैंने बेसिक से कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, एकदम जोड़ घटाना से स्टार्ट किया हूँ। प्लीज़ उसको जरूर फॉलो करें, हर दिन वीडियो उसकी पड़ेगी, आप जरूर उसको देखिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।